हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस एकेडमी। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास देखें तो हर चीज मैटर ही होती है, राइट? तो हम पहले जानते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। सो मैटर मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है? जनरली जिसके पास मास हो और क्या हो, वो स्पेस लेता हो, मतलब जगह घेरता हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ हूं तो मेरा जो मास होगा एंड मैं क्या है, स्पेस ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा। मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी एक मैटर हो। एंड आप जो भी देखोगे ना, अभी सब वो मैटर ही है। ठीक है, आप आसपास चेयर देख रहे हो, पेन देख रहे हो, बुक देख रहे हो, सब क्या है, मैटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज आ रही है, मास। जिसके पास मास होता है, ठीक है, तो देखो एक मास होता है, एक वेट होता है। मास क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है, जो उसकी वैल्यू रहेगी, आप चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, वो एज इट इज रहेगा, राइट? लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट चेंज होता है, तो इसलिए हमको इस डेफिनेशन में एक चीज याद रखनी है, मास की जगह हम वेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मास ही होना चाहिए। जिसके पास मास हो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, देखो हम डिफरेंस समझते हैं मास मास और वेट में। ओके, देखो एक होता है मास, एक होता है मास, राइट? एक होता है वेट। तो मास अगर सपोज कोई सा बेग है, ठीक है, कोई सा बेग है आपके पास, ठीक है, उसका जो वेट है, सीमेंट का बेग मान लीजिए, तो उसका जो वेट है 5 kg है। ठीक है, उसका जो वेट है 5 kg है, तो वेट उसका जो मास है वो भी 5 kg है। ठीक है, उसका मास भी 5 kg है, अभी वेट भी 5 kg है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ पर, अर्थ पर उसका मास 5 kg ही होगा, लेकिन जो वेट है ना, वेट अर्थ की ग्रेविटी क्या अलग हो जाएगी। ठीक है, देखो वेट है, वेट में मास तो आता है, लेकिन मास पे लगने वाली ग्रेविटी, राइट? तो मास वेट देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू में ग्रेविटी, मास इंटू में ग्रेविटी। तो मास तो 5 kg ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इंटू में ग्रेविटी आ जाएगा कि ग्रेविटी, अब देखो अर्थ पे ग्रेविटी कुछ अलग होती है, मून पे कुछ ग्रेविटी अलग होती है। जैसे अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ना हम अप्रोक्स मान के भी चले कैलकुलेशन के लिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो वेट है ना, ये इसको हम इसकी यूनिट होती है ना, न्यूटन होती है, लेकिन मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेट की क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा ना, इसका न्यूटन में आएगा। अब देखो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, मतलब अर्थ पे वेट कितना होगा इसका, 50 न्यूटन। अर्थ पे इसका वेट कितना होगा, 50 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही मून पे जो मास है, मून पे जो मास होगा वो भी 5 kg ही होगा, लेकिन जो वेट होगा ना, वेट कितना हो जाएगा, मून पे वेट कितना होगा देखते हैं। देखो अब बात करें हम मून की, तो यही ऑब्जेक्ट है, मून पे चले जाएगा, कोई 5 kg इसका रहेगा जो भी, ठीक है, वेट। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसका ग्रेविटी। अब मून की ग्रेविटी ग्रेविटी कितनी होती है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अप्रोक्स में अगर इसको हम मान के भी चले ना, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा 7.5 न्यूटन, राइट? तो देखो मास क्या है, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप अर्थ पे हो चाहे मून पर हो, कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो वेट होगा ना, आप अगर अर्थ पे रहोगे तो आपका वेट और कुछ रहेगा, लेकिन आप मून पे चले जाओगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। और मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग जिसके पास मास हो, ठीक है, और वो अपनी स्पेस लेता हो। तो मास की जगह हम वेट यूज नहीं कर सकते हैं, इतना हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, आपके पास पेन होगा, आप आपके पेन को भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक पेन रखा है। अब इसका ना मान लीजिए इसका मास है 5 ग्राम। ठीक है, इस पेन का मास है 5 ग्राम। ठीक है, एंड ये स्पेस ले रहा है, ये देखो ये रखा हुआ है, ये स्पेस ले रहा है। क्या ले रहा है, ये स्पेस ले रहा है। आप कॉपी भी देखो, कुछ भी देखो, पेन का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है,
तो ये 5 ग्राम है, स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे, ठीक है। इन दोनों को साथ में हम मैटर बोल देंगे। मैटर की डेफिनेशन बना ली हमने, तो पेन है, उसका मास है, और क्या वो जगह ले रहा है, तो हमने क्या मैटर की डेफिनेशन बना ली, ठीक है। मैटर को इजी बना लिया, ठीक है। मैटर की जब डेफिनेशन बोलते हैं ना, मास यूज करना है, ना कि वेट यूज करना है, इतना याद होना चाहिए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर है ना, पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो अब उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो इसमें लिखा ही है पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में लिया था ना कि मैटर हवा है, हवा है, पानी है, सारी चीजें क्या है, मैटर ही है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसकी बात करोगे ना, तो पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमको दिखते भी नहीं है। हवा आई, आपको दिख रहा है उसके पार्टिकल्स, आप देख पा रहे हो, नहीं ना, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझते हैं। आप आपने घर पे किया होगा, एक ग्लास में आपने शक्कर को घोली होगी, ठीक है। घोली होगी तो आप कभी सोचते हो कि वो शक्कर जाती कहाँ है, आपने सोचा है कभी, नहीं सोचा होगा। लेकिन देखो वो जो ग्लास है ना, उसकी शक्कर गायब कहाँ होती है, तो गायब पता है कहाँ होती है, जो पानी है ना, पानी भी क्या है, मैटर है, मैटर के बीच में स्पेस होती है। क्या बोला है कि उनके बीच में स्पेस होती है, तो स्पेस में जाके शक्कर चली जाती है जो हमको दिखती नहीं है, स्पेस में शक्कर जाके छुप जाती है, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है। एंड अगर थर्ड चीज बोले तो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं मतलब लगातार मूव करते रहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे आप अगरबत्ती लगा रहे हो, घर पे अगरबत्ती लगती है, पूरे रूम में आप देखोगे इसकी स्मेल फैल जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने हैंड पे स्प्रे किया, हैंड पे परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है। तो आई एम स्मेलिंग दिस ईयर, राइट। लेकिन समवन एंटर्स और बोलता है यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी मतलब बोलता है, जो भी कोई भी हो कुछ भी बोलता है, मतलब एक रिस्पॉन्स वो अपना देता है, लेकिन उसको स्मेल तो आई ना, मैटर ये करता है। अब स्मेल कैसे पहुंच गई, मैंने तो यहाँ पर परफ्यूम लगाया, वहां तक स्मेल कैसे पहुंच गई, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब देखो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। आपके पास रबर बैंड होगा, आप आपका रबर बैंड लीजिए और उसको ऐसे खींचिए, ठीक है। तो वो पता है क्या होगा, आप जब तक खींचोगे ना वो दूर रहेगा, लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ दोगे ना, तो वापस अपनी पोजीशन ले लेगा, मतलब जहां जैसा था वैसे आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था NaCl, जो भी सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट आपके घर पे सॉल्ट होगा, वो भी एक मैटर है, ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, उसमें प्लस माइनस चार्जेस लगे रहते हैं। हमने जैसे बात की थी इन प्रीवियस लेक्चर कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं खुद को, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं खुद को, तो क्या होता है उनमें अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे मैटर हमने सॉल्ट की बात की है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो साथ में रहते हैं, इसलिए सॉल्ट को भी हम सॉलिड सॉलिड मानते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जैसे ये Na है, इस पे प्लस चार्ज होता है, ये Cl है, इस पे माइनस चार्ज होता है। देखो एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों क्या अट्रैक्ट करेंगे, कैसे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो एक मैटर बनता है। अगर दूर दूर भागेंगे तो कैसे मैटर बन जाएंगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम, ये परफ्यूम वाली बात हमने कर ली है, ठीक है। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैटर की भी ना स्टेट्स होती है, मैटर की भी क्या होती है, स्टेट्स होती है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो अब अगर हम सॉलिड की बात करें ना, देखो क्या बोला है, फिक्स्ड शेप होता है, वॉल्यूम होता है, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। फिक्स्ड शेप, ठीक है। आपके पास सॉल्ट है, आपके पास साबुन है, आपके पास जो भी है, ठीक है। आप उसको देखो, उसका एक फिक्स्ड शेप है, ऐसा तो नहीं है ना कि लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, अभी ऐसा तो कुछ नहीं, उसका फिक्स्ड शेप है, ठीक है। आपके पास एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल है तो वो भी सॉलिड है, तो उसका भी एक फिक्स्ड शेप है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब देखो ये जो पार्टिकल्स है, ये मैं मान रही हूँ पार्टिकल्स है, ये इतना ऐसा बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। अब इसके जो पार्टिकल्स है टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है,
ये क्या है, सॉलिड बन रहा है ऐसा, ठीक है, इसलिए ऐसे सॉलिड बन रहा है, टाइटली पैक्ड है तभी तो एक सॉलिड बन रहा है ना। जैसे आपके घर पे ना आप एक मस्टर्ड का जार ले लो, उसमें 3-4 मस्टर्ड डालो, मतलब खाली रहने दो जार को, 3-4 मस्टर्ड डालो, तो आप देखना उसको आप ऐसे बजाओगे ना तो उसमें आवाज आएगी। लेकिन जैसे ही आप बहुत सारी मस्टर्ड डाल दोगे, उसको फिल कर दोगे ना, मस्टर्ड सीड्स, ओके, तो जैसे ही आप उसको फिल कर दोगे तो आप उसको बजाना, आपको आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स है ना बहुत पास पास में चिपके हैं, तो एक वो आकार ले लेता है, ठीक है, तो इसलिए आपको देखना आवाज नहीं आएगी आपको, क्योंकि अब वो क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड हो गया है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया है, फिक्स्ड शेप भी हो गया है, ठीक है, इसलिए आपको आवाज भी नहीं आएगी। अब लेकिन अगर हम बात करें ना किसकी, लिक्विड की, देखो लिक्विड की अगर आप बात करें ना, तो इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। मतलब अगर जूस या पानी को आप अभी आपके बॉटल में है, बॉटल से आप बकेट में या किसी भी चीज में डाल रहे हो तो उसका फॉर्म ले लेगा, उसका शेप ले लेगा। बॉटल में है तो बॉटल का शेप ले लेगा, आप किसी और चीज में डालते हो तो उसका शेप ले लेगा। तो इसलिए ना इसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लेस टाइटली पैक्ड होता है। कैसे लेस टाइटली पैक्ड होता है, ये फिर से मैंने जैसे एक बॉक्स लिया है, ठीक है, यू कैन सी हियर। तो देखो यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, तो ऐसा होता है लिक्विड, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना थोड़े दूर दूर खड़े हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं गैस की। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, देखो नो फिक्स्ड शेप इसलिए बोला है ना, आप अगरबत्ती लगा रहे हो, ठीक है, मंदिर में आपके घर पे अगरबत्ती लगी है, तो उसकी जो स्मेल होगी ना पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ना उसका फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, नहीं है, तभी तो पूरे घर में फैल रही है। अगर उसका फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम होता तो हमको स्मेल भी नहीं आती, पता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल होता है ये। अब नो फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे? देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बनाया फिर से, अब ये टाइटली पैक्ड था, सॉलिड था, थोड़ा लूज हुआ, लिक्विड था, अब बिल्कुल से हम लूज कर देंगे, बहुत दूर कर देंगे, वो उधर एक इधर, ऐसा वाला सीन क्रिएट करते। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अब ये क्या है, ये गैस हो गया, ठीक है, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तभी फैल जाते हैं इतने। देखो जब दो लोग अगर पास में रहेंगे ना तो कितना अच्छा बॉन्ड बनता है, अगर वो दूर चले जाएंगे तो उनका बॉन्ड बेकार हो जाता है, इसलिए ना, और वो फैल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जितना पास में रहेंगे वो फैलेंगे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। तो सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे आइस हो गई, बर्फ हो गया, वुड वुड हो गया, ठीक है। लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड में वाटर, जूस, गैस में देखेंगे ऑक्सीजन या एयर। देखो ये मेरे पास आइस है, आइस है, किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का एग्जाम्पल है, सॉलिड का एग्जाम्पल है। मेरे पास जूस है, किसका एग्जाम्पल है ये, लिक्विड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन, कोई लेडी है उसको पता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देते हैं, वो भी क्या रहता है, गैस ही रहता है ना, तो किसका एग्जाम्पल है, गैस का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये हवा दिख रही है, हवा से ना पेड़ ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हवा भी आती है ना, वो भी स्पेस लेती है। कैसे? देखो कभी ना आंधी तूफान आएगी, आप खड़े रहना, ठीक है, बहुत अगर ज्यादा तेज हवा आ रही है ना तो देखना आप थोड़ा सा मूव हो जाओगे, पीछे हो जाओगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि हवा आ रही है, वो अपनी स्पेस ले रही है, वो बोल रही है हटो हटो मेरे को भी आने दो, ठीक है। जैसे कि कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आपके सामने कोई खड़ा है, आपको उसकी स्पेस लेनी है, आप उसको ना साइड कर दोगे और आप आके खड़े हो जाओगे, तो आपने स्पेस ले ली। वैसे हवा भी बोलती है हट जाओ मेरे को भी स्पेस लेने दो, उसको मास, उसका भी मास होता है, वो भी क्या है, स्पेस लेती है, इसलिए तो उसको मैटर बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते ना अगर वो स्पेस नहीं लेती तो, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका भी एग्जाम्पल देख लिया है, आगे चलते हैं, ओके। तो अब देखो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स, इंटर कन्वर्शन क्या होता है, स्टेट्स चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, ऐसे स्टेट्स चेंज होती है, तो ये क्या होता है, इंटर कन्वर्शन होता है। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर मेल्टिंग, आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा, ठीक है, तो वैसे मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है, देखो जब एक सॉलिड से लिक्विड बनता है, जब एक सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग बोल देते हैं। जैसे कैसे, जब एक आइस, आइस को आप रख दीजिए तो वो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड था, पहले आइस क्या था, सॉलिड था, उसको आपने रखा, थोड़ी देर बाद आपने देखा वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मेल्ट हो गया, मेल्टिंग बोल देंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बॉइलिंग,
लिक्विड टू गैस मतलब वाटर, जब आपने देखा होगा आपकी मम्मी या आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने सब्जी बनाई या कुछ भी बनाया, ठीक है, तो आप जब उसको, जैसे आप उसको ढक के रखते हो ना, उसको देखना उस पर बहुत सारा ऐसा पानी पानी सा जमा रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको हटाओगे ना, तो पानी ना भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, जैसे आप कुछ बॉईल कर रहे हो तो वो भी उसमें पानी रहता है, फिर भाप बन के वो उड़ जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पानी उबाला, पानी उबाल रहे हो, उबालते उबालते वो गैस में कन्वर्ट हो गया, उसकी जो भाप है, वेपर है, उड़ गई, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग बोल देते हैं। अब कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन में क्या होता है, एक गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जैसे स्टीम टू वाटर, सॉरी, ये ऐसा एग्जांपल आएगा इसमें, देखो जब आप खाना बनाते हो, या आपने देखा होगा विंटर्स में ना लोगों की कार पे या आपके विंडो पे भी आप देखना, अ, एक पता है वाटर से जम जाता है, उस पे जम जाता है, वेपर से जम जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ना वो वाटर वाटर वाटरी हो जाएगा, जिसपे आप इमोजीज बनाते हो या आप कुछ भी बना देते हो, ठीक है, अभी एग्जांपल्स हम समझते हैं आगे। फ्रीजिंग क्या होता है, जब एक लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, मतलब वाटर से आइस बना देना, नॉर्मल एग्जांपल है, सबने किया है, ठीक है, आगे चलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से गैस डायरेक्टली बन रही हो, जैसे कि कैम्फोर, आपने देखा होगा, कपूर, आप घर में कपूर जलाते हो, ठीक है, आरती पूजा में लगता है कपूर, आप कपूर को खुला छोड़ दीजिए थोड़ा देर, फिर देखना आप ना उसमें क्या दिखेगा आपको, कि थोड़े टाइम बाद वो गायब हो गई, क्योंकि वो उड़ गई, वेपर बन के उड़ गई, गैस बन के उड़ गई, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इसका, फिनाइल, आपकी मम्मियां यूज करती होंगी या आपके घर पे यूज करते थे, कपड़ों में ना इसको रख दिया जाता था, ठीक है, वो आप फिर जब रखते थे तब तो व्हाइट व्हाइट कलर की रहती थी, लेकिन जैसे ही फिर हम देखते थे कुछ दिन बाद तो गायब हो जाती थी, तो ये क्या होता है, सॉलिड से गैस के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, कैम्फर है, नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, आगे एग्जांपल से भी हम समझते हैं, ओके। देखो ये है आइज है, ये क्या है, आइज है, आइज से क्या हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, आइज है, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सॉलिड से वाटर में आ गया, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, ठीक है, मेल्ट हो गया मतलब। अब देखो इसकी बात करते हैं हम, ये क्या है हमारे पास, ये कुछ बॉईल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बॉईल हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखो ये वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, गैस के फॉर्म में जा रहा है, तो क्या हो गया, बॉइलिंग, बॉइलिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, मतलब बॉईल किया, वेपर के फॉर्म में उड़ गया, मतलब लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस में ये कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब देखो आगे चलते हैं, ये हमारे पास मैंने जैसे एग्जांपल बताया, ऐसे आपकी कार पे विंटर्स पे जम जाता है, इसको ना क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, हाँ देखो, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में बन जाता है डायरेक्टली, जैसे कैम्फर वगैरह हो गया। फ्रीजिंग में क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस से लिक्विड में, मतलब स्टीम से वाटर बन जाता है, तो अभी हम वहाँ क्या देख रहे हैं, कंडेंसेशन ही देख रहे हैं, जब एक स्टीम से वाटर बन रहा है वो, राइट। ये देखो यहाँ पर क्या स्टीम जमा था, पहले ये विंटर्स में आपने देखा होगा, स्टीम जमा था, स्टीम से ये क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, ये देखो पानी दिख रहा है आपको, तो ये पानी बन रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये माउंटेन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, क्यों, ये माउंटेन्स है। आप ना जब कश्मीर वगैरह जाओगे या मनाली वगैरह जाओगे तो आप देखना, पता है वहाँ माउंटेन्स बने हैं बर्फ के, लेकिन वो माउंटेन्स आपने देखा है क्या, माउंटेन्स बने तो उसको पानी में से तैरना चाहिए ना, पानी बन जाना चाहिए, लेकिन वो माउंटेन्स से देखना वेपर, वेपर निकलता है, ठीक है, हमको इसलिए तो ठंड लगती है वहां से वेपर निकलता है, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे निकल रहा है, ये धुएं जैसा दिख रहा है कुछ, तो यही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, जब सॉलिड से गैस बनता है, राइट। आगे चलते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं एंड प्रेशर देखते हैं। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना,
देखो, अगर ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो पार्टिकल्स मूव फास्टर मूव करते हैं, जैसे कि सॉलिड मेल्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, तापमान बढ़ा दे, बर्फ को फ्रिज में से निकाल के हम घर में रख दे, तो घर में जो टेम्परेचर होगा ना, तो बर्फ का क्या है, बर्फ पिघलने लग जाती है। क्यों पिघलती है? आप याद रखना क्यों पिघलती है, क्योंकि जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं फास्टर, इसलिए सॉलिड जो है मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इंक्रीज इन प्रेशर, अब इंक्रीज करते हैं हम प्रेशर में तो गैस कंप्रेस हो जाती है, जैसे एलपीजी इन सिलेंडर। प्रेशर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया मतलब गैस के पार्टिकल जो है पास आने लगे, पास आने लगे, तो इससे क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, गैस क्या होगी, कम होगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, गैस दबेगी। ठीक है, तो जैसे एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं आप इन सिलेंडर्स में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन क्या होता है वो समझो। देखो, evaporation is the process by which a liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point, okay, usually from the surface of the liquid। देखो evaporation क्या होता है कि किसी चीज का ना, जैसे पानी हमको पता है कि इतने में उबलता है, इतने में उबल जाएगा इतनी देर में, ठीक है, लेकिन उस चीज को छोड़ के अगर उससे कम टेम्परेचर पे, उससे कम टेम्परेचर पे अगर किसी चीज को हम रख रहे हैं, फिर भी अगर वो मतलब पिघल रही है, या जैसे बर्फ है, या हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लो, उसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट है कि इतनी पे ये उबल सकता है या इतने पे कुछ हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन उससे कम में अगर वो उबलने लग जाए या पिघलने लग जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इवोपोरेशन बोल देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब बारिश आती है, ठीक है, बारिश में आप कपड़े सुखाने गए, आपने, आपकी मम्मी ने कपड़े डाले, तो आप देखना बारिश में वो कपड़े ना नहीं सूखते, क्यों? क्योंकि ना उसमें क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है मतलब मॉइस्चर आने लगता है, तो कपड़े नहीं सूखेंगे। लेकिन धूप रहेगी, धूप में क्या है, जैसे बताया मैंने, वो वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं। धूप में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से ना इवापोरेशन भी अच्छा होता है। देखो जैसे इसमें बोला है सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन अच्छा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन अच्छा होगा, अगर तेज हवा भी आ रही, कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है, तेज हवा आने से, तो विंड स्पीड, तब भी इवेपोरेशन अच्छा होगा। ह्यूमिडिटी की क्या बात करें, अब देखो ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन घट गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन घट गया, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर हो जाता है ना, और टेम्परेचर फिर, टेम्परेचर अब, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, देखो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अब मॉइस्चर आ गया, तो आप खुद सोचो कपड़े ऐसे सूखेंगे क्या, नहीं सूखेंगे ना। तो जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो याद रखना कपड़े सुखाते हैं, या जैसे आइज है, आइज भी क्या है, आइज अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर दे देते तो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, तो वही बोला है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखना कि आप जब कपड़े सुखाते हो, बारिश में कपड़े सुखाने जाते हो, तो तब कैसा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी वाला रहता है, ठीक है, तो कपड़े सूखते हैं क्या, नहीं सूखते हैं, है ना, तो हवा में ज्यादा अच्छे से सूख सकते हैं, तो इवोपरेशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स, वही क्लोथ्स वाला लेना, ह्यूमिडिटी में है ना, नहीं सूखेंगे कपड़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।